Hi Uchawari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine and congratulations क्योंकि अब सबके एग्जाम्स हो गए हैं खत्म। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपके सारे के सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे क्योंकि यहाँ से मैं और शायद देश के सारे टीचर्स बस यही प्रे कर रहे थे कि बच्चों के एग्जाम्स अच्छे जाएं क्योंकि मेरे को लगता है सारे के सारे टीचर्स ये चीज़ जानते हैं कि आप लोग ने कितना स्ट्रगल किया है। एक्सपेरिमेंटल बैच ये रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग का लगाव भी आपके साथ में एक अलग ही है। एक फैमिली के जैसे आप बन चुके हो तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ही फ्री हुए हैं, हमें ही आज़ादी मिल चुकी है और मतलब एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। पर आपको तो पता ही है कि ये सेलिब्रेशन इतना ज़्यादा लंबे टाइम तक हम कर नहीं सकते क्योंकि CUET इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर एंड मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। देखो यार, जब तक आप की तरफ से ऐसा होगा नहीं कि आप एकदम फ्री हो गए हो, आप पढ़ना शुरू करोगे, तब तक मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी, आपको तो पता ही है, फिर मैम तो आलसी है ही। सो वो रहता है। तो अभी मैं वेट ही कर रही थी और अब क्योंकि आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, आज तो आई एम गोइंग टू लेट यू रिलैक्स थोड़ा सा। और कल से आपके लाइव क्लासेस भी जो है वो शुरू होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैम आपको क्या बताने वाली है, मैम आपको देने वाली है टाइम टेबल। ये टाइम टेबल नेसेसरी नहीं है कि ये चैनल का टाइम टेबल है। ये टाइम टेबल हर उस बच्चे के लिए है जिसने अभी एग्जाम तो कर लिए हैं खत्म और वो CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उसे ये नहीं पता है कि आखिरकार मैं शुरू करूँ तो करूँ कहाँ से। मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि यार इतना बड़ा कोर्स है और 15 दिन के अंदर मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, कैसे मैं पूरे के पूरे कोर्स को कर लूं। तो वो उन सारे बच्चों के लिए आज का ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैम आपको देने वाली है 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का सारा टाइम टेबल कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। और क्योंकि आपको पता है, बताया था मैंने कि आपको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है और आपके जो GT है उस पर भी ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये दोनों ही हैं जो एकदम से नए हैं आपके लिए। तो अगर आप इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करते हो तो मैं नहीं चाहती थी कि आप इतना ही फोकस कर दो कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है वो एकदम सफर कर जाएं। एंड दैट इज वाई मैंने सोचा कि मैंने टाइम टेबल को दिमाग में ऐसे रखा है कि आप इवन इफ आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप 1 से 1.5 घंटा जो है रोज जो है इंग्लिश को दे पाओ। और अगर आपका स्पीड थोड़ा स्लो है तो 2 घंटे जो है आप दे पाओ। 2 घंटे अगर आप रोज देते हो इंग्लिश को 15 दिन के लिए तो अगेन 30 डेज वाला प्रोडक्टिविटी आ जाएगा और जुलाई के जो शुरुआती दिन होंगे उसमें आप जी भर के मॉक टेस्ट कर पाओगे। तो जून का जो टाइम टेबल है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, फटाफट से नोट कर लीजिए। मैं खुद भी इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगी और मैं आपकी मदद करने वाली हूँ इस टाइम टेबल को फॉलो करवाने में भी। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ये टाइम टेबल आप सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है क्योंकि अब हमें आग लगा देनी है CUET में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कल आपका पहला दिन मान लेते हैं CUET की प्रेपरेशन का। तो कल अगर हम पहला दिन मानते हैं CUET की प्रेपरेशन का तो आपके सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देखिए पूरे का पूरा जो सिलेबस है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप देखेंगे कि एक 3 पार्ट के अंदर पूरे सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। एक जगह आपको ग्रामर देखने को मिलेगा, देन यू फाइंड कि आपको वोकैबुलरी मिल रही है एंड देन वी हैव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इन सब में वर्बल एबिलिटी भी बेचारे को थोड़ा भाव मिल जाता है। NTA ने स्पेसिफिकली सिनोनिम एंटोनिम्स को अलग से मतलब ऐसे भाव दिया हुआ है एंड दैट इज वाई मैंने भी उनको पूरे के पूरे इसमें टाइम टेबल में अलग से भाव दिया हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ तगड़े क्वेश्चंस जो है वहां से बन पाएंगे। बहुत सारे बच्चे उन्हें छोड़ेंगे बट मैं चाहती हूँ सिम्बाज उसे छोड़ के ना जाए एंड दैट इज वाई मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी वो लेटर वाली सीरीज को कंटिन्यू रखने की और एक दिन में एक नहीं, ज्यादा से ज्यादा लेटर पोस्ट करने की, ताकि आप बस उसे सुने, रीड करें और आपका काम हो जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि टाइम टेबल क्या है और इसे कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले तो पहला दिन है आपका 16 जून। यहाँ पे सैटरडे संडे किसी का भी कुछ नहीं सोचा हुआ है क्योंकि आपको पता है हमारे पास टाइम कम है। तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना अगर आपको ये टाइम टेबल ऐसा लग रहा है कि ओहो मैम ऐसा क्यों कर रही है। सो 16 से आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले आप करोगे नाउन। नाउन का वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, मैंने नोट्स भी उसके पोस्ट कर दिए हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं नाउन को। अगर आप दोनों वीडियोस मिलाकर भी देखते हैं तो 1 घंटा नहीं होता है। तो आपको लगभग जो है, और मेरे को पता है कि मेरे बच्चे उसको 1.5 में या 2 में देखने वाले हैं, तो काफी टाइम जो है उसमें सेव हो जाएगा। आपको नाउन जो है वो कर लेना है। कोशिश कीजिए कि नाउन जैसे ही आप पढ़े तो उसके कुछ MCQs जो है वो आप निकाल लें। बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपके MCQs कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे। वैसे तो मैंने बुक्स के बहुत सारे सजेशंस आपको दिए हुए हैं तो आप उनमें से अपने हिसाब से आप अपना लैंग्वेज देखकर, MCQs देखकर, प्राइस देखकर अपने हिसाब से देख सकते हैं। अदरवाइज भी आई हैव गॉट यू कवर्ड, आई विल बी सेंडिंग यू MCQs। सो आपको यहाँ पे क्या है, नाउन वाला जो है, नाउन जैसे ही आपने किया उसके बाद में आई विल सेंड यू अ शीट जैसे कि मैंने भेजी थी आपको 12th के अंदर भी। और उस शीट के अंदर देयर विल बी सम MCQs जो प्रीवियस ईयर के होंगे। यू जस्ट नीड टू डू दोज MCQs ताकि से आपका जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो MCQs वहां पे लॉक हो जाए।
इसके साथ में सिनोनिम एंटोनिम अगर आपने अभी से शुरू नहीं किए हैं तो मैंने 2 लेटर के सिनोनिम एंटोनिम जो है वो डाल दिए हैं। आपने केवल सिनोनिम एंटोनिम जो है वो लेटर वाइज कर लेने हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार करने हैं। दैट मींस आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो इतने सारे वर्ड्स याद नहीं कर पाऊंगा, जैसे ए लेटर वर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा थे, बी लेटर वर्ड्स कुछ ही थे, तो आपने ए और बी दोनों साथ में कर दिए। तो सिनोनिम एंटोनिम को आप लेटर के हिसाब से मत कीजिए कि रोज एक लेटर करूं, क्योंकि आपको पता है अल्फाबेट्स 15 से ज्यादा है। आप उसको इस हिसाब से कीजिए कि मैं कितना टाइम दूं। तो मैं लगभग आपको ये कहती हूँ कि आप जो ग्रामर वाले टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इनको आप मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं। 1 घंटे से ज्यादा का टाइम इनको नहीं देना है। इसके अंदर आपका पढ़ाई और लगे याद कुछ क्वेश्चंस भी हो जाने चाहिए। तो जब आप रूल्स पढ़ रहे हैं लगे याद क्वेश्चन की शीट लेकर बैठिए एंड उसे आप सॉल्व कीजिए। 1 घंटे से ज्यादा का टाइम ग्रामर टॉपिक को या जो ये फर्स्ट वाला है इसको बिल्कुल नहीं देना है। इसके बाद में जब हम सिनोनिम एंटोनिम में आते हैं तो इसमें आपको 15 से 20 मिनट जो है वो देने हैं। आप वीडियो को अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए एंड 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको जितना भी आप देख सकते हैं, आप 1 लेटर देख सकते हैं, 2 लेटर देख सकते हैं, 3 लेटर देख सकते हैं, डिपेंड करेगा वर्ड्स पे और ऑब्वियसली मेरे वीडियोस पे। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर लेना है, 15 से 20 मिनट जो है वो सिनोनिम एंटोनिम को देने हैं। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है कि मेरे को ये सिनोनिम एंटोनिम याद नहीं हो रहे हैं। तुम्हें याद नहीं करने हैं, पेपर में लिख के नहीं आना है। आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे तो आपको याद करने का टेंशन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको केवल रीड करना है ताकि आपको पता चल जाए इसका मीनिंग क्या है, इसके सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है। एमसीक्यू आए जो दिखते हुए से लगेंगे, एलिमिनेशन मेथड से खूब प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगी, तो वो आपको जो थोड़े से ऐसे दिखेंगे, देखते हुए से आपको दिखेगा मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, कर सकती हूँ, टिक। ऐसा वाला प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसे शीट को जो मैम पीडीएफ देती है वो पीडीएफ को सामने ले लिया, मैम के जो मीनिंग्स है वो एक बार साथ में सुन लिए एंड दैट्स इट। फटाफट से रीड करते चलो, 15 से 20 मिनट में सिनोनिम एंटोनिम कंप्लीट करने हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स को थ्रू आउट 15 दिन चलाया है तो ये वाला ब्लॉक तो ऐसा ही रहेगा। अब आ जाते हैं ऐसे ब्लॉक पे जिसमें थोड़ा सा हम प्रैक्टिस का एंगल डालेंगे। इंग्लिश बहुत ज्यादा बोरिंग हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी कभी कभी आ जाती है, तो काफी ज्यादा बोरिंग कभी कभी हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है ना, आपको कोशिश करनी है कि मेरी पढ़ाई ऐसे हो कि जिसके अंदर मैं थ्योरी भी डाल रही हूँ जैसे कि आपको यहाँ पर ग्रामर के फॉर्म में मिल जाएगी, एंड एट द सेम टाइम जो है थोड़ा प्रैक्टिकल भी चल रहा है। आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनटीए ने अलग से उसे भाव दिया है। तो सबसे पहले कुछ दिन हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करेंगे, तो 16th 17th और 18th को हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करेंगे। ये क्लासेस लाइव होंगी, इनके लिंक्स क्रिएट हो जाएंगे और आपको चैनल पे दिखने लगेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 17th को आप प्रोनाउंस करोगे, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा 17th से पहले, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। एंड देन आपको सिनोनिम एंटोनिम के और लेटर वाले वीडियोस मिल जाएंगे, तो 15 से 20 मिनट फिर और आप सिनोनिम एंटोनिम पे स्पेंड करेंगे। फिर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की लाइव क्लास के अंदर मेरे साथ में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे सारे नोट्स में देती हूँ वहां पर डाल दूंगी। इनकेस आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ मेरे को खुद से करने हैं तो आप खुद से भी कर सकते हो। देयर इज नो नीड कि आप मेरी लाइव क्लास के अंदर आए, ठीक है। लाइव क्लास के अंदर डिस्कशन हो जाता है, आप मेरे साथ सॉल्व करते हो, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ, केवल वो फर्क रहता है। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की एक्सरसाइज को डाउनलोड करके और खुद से भी कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर आप कोशिश कीजिए कि 30 मिनट से ज्यादा आप ना लगाएं, क्योंकि ये बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं है, आपके पेपर के अंदर छोटे वाले क्वेश्चंस आएंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। 10 क्वेश्चंस को भी अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो आपको 20 मिनट से ज्यादा में नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको ऑन एन एवरेज 30 मिनट का टाइम दे रही हूँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करने के लिए। ये चीज याद रखिए कि कुल मिला के आपके पास 45 मिनट रहेंगे सीयूईटी का एग्जाम करने के लिए, तो 30 मिनट अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को दे दिए एग्जाम के अंदर तो बाकी सारा कहाँ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 30 मिनट इनिशियली आपको देने, इससे ज्यादा नहीं। आप नोटिस करेंगे कि पूरा का पूरा जो है आपका 2 घंटे के अंदर इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे वर्ब करेंगे हम लोग 18th को, उसके बाद वही सिनोनिम एंटोनिम और करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। 19th को एडवर्ब पढ़ाऊंगी, एडवर्ब के साथ में सिनोनिम एंटोनिम और करेंगे पैरानिम्स एंड होमोनिम्स। और ये जो है हम इसके लिए करने वाले हैं क्योंकि ये भी अगेन वोकैबुलरी के कुछ पार्ट में आते हैं, तो आपको पता है सिनोनिम एंटोनिम उन्होंने बता दिया और फिर अलग से वोकैबुलरी लिखा, तो मेरे को ऐसा लगा कि जरूर यहाँ पर हो सकता है एनटीए खेल जाए, एंड दैट इज वाई वोकैबुलरी में ऐसी चीजें जो बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद में आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ में वही करेंगे सिनोनिम एंटोनिम और वोकैबुलरी के साइड में करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो सारे के सारे हम डिस्कस कर डालेंगे और बस वही आपको देख लेना है। मैं आपको बता देती हूँ ये जो एक्सटेंसिव वोकैबुलरी वाली क्लासेस हैं ये थोड़ी बड़ी होंगी, तो ये वाले जो दिन हैं जिनके अंदर ये 4 टॉपिक जो आपको देखने को मिल रहे हैं जो ये आएंगे, ये वाले दिन के अंदर आपका वोकैबुलरी का क्लास थोड़ा बड़ा होगा, तो स्पेशली इन दिनों के अंदर आपको हो सकता है 2 से 2.5 घंटे देने पड़े। पर क्योंकि मैंने इन्हें ऐसे टॉपिक के साथ एडजस्ट किया है ग्रामर में जो इतने बड़े नहीं है, इसके लिए ऑन एन एवरेज वो 2 घंटे पे ही आ जाएगा,
ठीक है। सो इसके लिए हमने एडवर्ब किया तो पैरानिम्स एंड होमोनिम्स कर लिए, एडजेक्टिव करेंगे तो उसके साथ में इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेंगे, कंजंक्शन करेंगे 21 को तो उसके साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप जो है कर लीजिएगा, इंटरजेक्शन करवाऊंगी तो उसके साथ में आपको क्या करवाऊंगी, फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर वोकैबुलरी में करवा दूंगी। बीच में सिनोनिम एंड एंटोनिम्स जो है वो कंटिन्यूअसली चलने चाहिए। सिनोनिम एंटोनिम्स ऐसी चीज है जो बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए, थ्रू आउट 15 दिन जो है ये वाले चलने वाले हैं। इसके बाद में आप देखोगे हम लोग ग्रामर पोर्शन में करेंगे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन करोगे सिनोनिम एंटोनिम वैसे के वैसे चल रहे हैं। इधर आप करोगे फिर से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन छूटना नहीं चाहिए। अलग अलग तरीके की चीजें ट्राई करवाती रहूंगी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की लाइव क्लासेस में, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सारी की सारी चीजें। फिर उसके बाद में 24 को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कराऊंगी, तो इधर वापस से अगेन सिनोनिम एंटोनिम करोगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। आप नोटिस करेंगे प्रेपोजिशन बड़ा टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बड़ा टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बड़ा टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसके साथ में मैंने कुछ ऐसा नहीं रखा है जो कि आपके ऊपर बोझ डाले लर्न करने का। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है तो इसके अंदर आपको सिर्फ कॉम्प्रहेंड करना है, एंड दैट इज वाई आप पूरा अटेंशन इन 3 टॉपिक को जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन्हें देंगे। इसके बाद में आता है डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स के साथ भी सिनोनिम एंटोनिम करेंगे 26 जून को और करेंगे वर्बल एबिलिटी। सो ये 3 टॉपिक्स जो है ये 2 टॉपिक्स को अलग से भाव दिया, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से वर्बल एबिलिटी जो हमने शुरू कर देनी है। वर्बल एबिलिटी जो है ये जितना भी हम लोग वर्बल एबिलिटी चलाएंगे ये सारी वर्बल एबिलिटी के अंदर मैं आपको करवाऊंगी एमसीक्यूज। इसके अंदर क्या होगे, जो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, जिसके अंदर आपको रीजन असर्शन आ सकता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन आ सकता है, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, टोन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जितना जो भी मटेरियल है जो वर्बल एबिलिटी में आ सकता है वो सब कुछ इसके अंदर कवर कराऊंगी। ये वाले क्लासेस जो होंगे इसके अंदर सबसे पहले तो टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आएगा, एंड देन उसके बाद में वर्बल एबिलिटी के एमसीक्यू की लाइव क्लास आएगी। ठीक है, तो ये वर्बल एबिलिटी अब चलने वाला है, ये इसके लिए चला रहे हैं क्योंकि ये भी अलग से मेंशन किया है एनटीए ने। तो 2 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के ऊपर क्लास लगाएंगे, फिर वर्बल एबिलिटी की क्लास लगाएंगे 29 जून तक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड आएगा, सिनोनिम आ गया, सिनोनिम एंटोनिम आ गया और वर्बल एबिलिटी आ गया। डिटर्मिनर्स करवाऊंगी 26 को, सिनोनिम एंटोनिम आ गया, वर्बल एबिलिटी कराऊंगी। टेंसेस कराऊंगी 27 को, सिनोनिम एंटोनिम आ गया, देन वर्बल एबिलिटी कराऊंगी। वॉइस आ गया, देन वॉइस के साथ में सिनोनिम एंटोनिम आ गया और वर्बल एबिलिटी चलेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आ जाएगी। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपका एरर स्पॉटिंग आता है, डू एज डायरेक्टेड आता है, रीअरेंजमेंट आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है। ये चारों तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल्स के साथ में कराऊंगी, एंड देन वर्बल एबिलिटी में भी उनके एमसीक्यूज आपको करवाऊंगी। 29 तक जो है आपका जो थ्योरी सेक्शन है जिसके अंदर आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो वो हो जाएगा। 30th को एक मॉक टेस्ट ट्राई करेंगे। ये जो मॉक टेस्ट हम लोग ट्राई करने वाले हैं उसके अंदर हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको ट्राई करके देखेंगे, एक बार कोशिश करेंगे कि कुछ छूट तो नहीं गया है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमने कवर नहीं करा। नाउ वंस हम ये कर लेते हैं तो उसके बाद में जुलाई का जो हमारे पास में टाइम रहेगा, जितना भी वो टाइम बचता है उस टाइम के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करें। तो ये था आपका 15 दिन का टाइम टेबल जिसके अंदर आप इंग्लिश को कर सकते हो एकदम क्रैक, और ये टाइम टेबल को मैं भी आपको फॉलो कराऊंगी और आपको भी फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे इस टाइम टेबल को ये सोच के बनाया है कि एक जगह अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक हो तो दूसरी जगह बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत छोटू टॉपिक हो, ताकि इसे आपको 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा एक दिन में इंग्लिश को ना देना पड़े। अब इंग्लिश है और नया है और पढ़ा नहीं है तो इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से आपको रहेगा फुल सपोर्ट। सारा मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इनकेस आप उसका पार्ट नहीं हो तो आप बन सकते हो। और अब जाग जाओ क्योंकि अब आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो अभी मेरे को भी आलस छोड़ना पड़ेगा और आपको भी छोड़ना पड़ेगा, और हम दोनों मिलके यहाँ पे लाइव क्लासेस और वीडियोस जो है वो अलग से आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सीयूईटी की प्लेलिस्ट भी मैं ऐड कर दूंगी, तो जितने भी मैंने उसके लिए पहले से वीडियो बनाए हुए हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और यस, दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये आपका टाइम टेबल, ये है उन लोगों के लिए टाइम टेबल जिन्हें लग रहा है पता नहीं कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, 15 दिन में कैसे होगा, 15 दिन में ऐसे होगा। सो आई सी यू अब रेगुलरली ऑन दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस, ऑल द बेस्ट। जल्दी से शुरू करते हैं और आग लगा देते हैं। सो यस, दिस इज CUET बैच फॉर सिम्बास एंड आई विल सी यू। बाय बाय, टेक केयर।